हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू श्री गणेशा क्लासेस। मैं हूं फिरात राम और टुडे आई विल डिस्कस द कॉन्सेप्ट एंड प्रॉब्लम्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मीन्स होता है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति क्या होता है? निर्देश अंक, निर्देशांक माने निर्देश अंक, निर्देश अंक। इसको हमें ज्यामिति पे प्लॉट करना है और उसको देखना है कि वो अंक कहाँ पर आपका प्लेन में आता है। तो ये अंक मिलता कहाँ है? ये जो निर्देश अंक है, निर्देशांक है, कहाँ मिलता है? तो हमें मिलता है पॉइंट पर, एक पॉइंट पर। पॉइंट माने बिंदु। इस बिंदु में दो अंक मिलते हैं जिसको हम कहते हैं एक्स और वाई, या इसी को हम कहते हैं 2, 4 जो भी है। तो ये कहलाता क्या है? तो ये कहलाता है, एक्स कहलाता है एक्स कोऑर्डिनेट आर एब्सिसा और वाई कोऑर्डिनेट ऑर्डिनेट। एक्स एब्सिसा कहलाता है और वाई ऑर्डिनेट कहलाता है। अब इस एक्स और वाई को हमें प्लेन में दिखाना है। तो एक कैसे दिखाते हैं? तो प्लेन को हम ये 4 भाग में बांटते हैं जिसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स डैश एंड वाई डैश। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये जो अंक रहता है वो पॉजिटिव पॉजिटिव में रहता है, सेकंड में नेगेटिव और पॉजिटिव, थर्ड में नेगेटिव नेगेटिव और फोर्थ में नेगेटिव एंड पॉजिटिव। ये बिंदु का जो निर्देशांक है यहाँ पर पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो इस प्रकार से ये बिंदु का, पॉइंट का जो ऑर्डिनेट है और एब्सिसा है ये लाई करता है। अब हम देखते हैं कि जो ये एक्स है क्या है वो? तो द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस इज कॉल्ड एब्सिसा। इसी प्रकार से द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस इज कॉल्ड ऑर्डिनेट। जैसे ये आपका एक्सिस है तो वाई एक्सिस, फ्रॉम ए वाई एक्सिस ये क्या कहलाएगा? एब्सिसा कहलाएगा। और फ्रॉम एक्सिस से क्या कहलाएगा? ऑर्डिनेट कहलाएगा। इस प्रकार से ये एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट होता है। अब हम देखेंगे किसी पॉइंट की, कोई पॉइंट यदि एक्सिस पर है तो उसकी दूरी क्या है और एक्सिस पर नहीं है तो उसकी दूरी क्या है। पहला कंडीशन है यदि एक्सिस पर है, चाहे वो एक्स एक्सिस पर हो चाहे वाई एक्सिस पर हो। सपोज दैट ये आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसा करके है। अब हमें ये होता है ओरिजिन, जिसको हम हिंदी में मूल बिंदु कहते हैं, 0, 0। यहाँ पर सपोज एक बिंदु है आपके पास A और एक बिंदु है आपके पास B। कहाँ पर है? ये एक्सिस में है। तो इस A और B के बीच की दूरी को यदि हमें दिखाना है तो हम कहेंगे A कहाँ पर है? तो ये 3, 0 पर और ये कहाँ है? 5, 0 पर। तो हमें AB की दूरी क्या हो जाएगा? मैंने यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी? 3 और यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी? 5। तो ये दूरी क्या हो जाएगी? AB इज इक्वल टू 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। तो ये AB की दूरी क्या हो गई? 2 यूनिट हो गई यदि एक्सिस पर है तो। और यदि एक्सिस पर नहीं है, एक्सिस पर नहीं है तो क्या होगा? वो पॉइंट की स्थिति ऐसे हो सकती है जैसे A और ये P। अब हम देखेंगे A मतलब क्या हो गया? सपोज दैट 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ पर हो गया आपके पास 3, ये एक्सिस है। यहाँ पर सपोज दैट A पॉइंट है ये 4, 6 पर और B पॉइंट है 6, 8 पर। अब इसको हमें करना है तो पहले ये कर देंगे। अब इस की दूरी को हमें फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करना पड़ेगा, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करना पड़ेगा और इसको
एक्स एक्सिस से थ्रू एक्स एक्सिस के पैरेलल में लाइन बनाना पड़ेगा, जिसको हम नाम दे देंगे क्या, ये हो गया सपोज दैट पी ए क्यू ए सी है। तो हमें अब ये दूरी ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देख लीजिए 4 मतलब यहाँ से यहाँ तक 4, यस 6 मतलब यहाँ से यहाँ तक 6। तो यह ये दूरी क्या हो जाएगी, ये 6 है, ये 4 है, तो क्या हो जाएगी 2। और इसी प्रकार से ये 6 है और ये 8 है, तो ये भी क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। 8 - 6 क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। तब ये ट्रिंगल आपको स्पर्श दिखाई दे रहा है, क्या है, राइट एंगल ट्रिंगल है, राइट एंगल ट्रिंगल है। और वही एक ऐसा ट्रिंगल है जिसमें हम क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो भाई पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। उस हिसाब से हाइपोटेनस सबसे बड़ा साइड, ये हाइपोटेनस है AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। BC स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर। तो BC कितना है आपके पास, BC 2 और ये AC भी 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ये भी 4, ये हो जाएगा 8, AB स्क्वायर इक्वल टू 8 एंड AB इज इक्वल टू 2√2। इसके स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2√2 होगा, है ना। तो ये हो गया है आपके पास डिस्टेंस, माने किसी भी दो बिंदु के बीच की दूरी को यदि x वो एक्सिस पर है, चाहे x पर है, x एक्सिस पर है या y एक्सिस पर है, अदरवाइज एक्सिस पर नहीं है। तो एक्सिस पर है तो एक कंडीशन और एक्सिस पर नहीं है तो एक इस कंडीशन, हम इसका डिस्टेंस निकालते हैं। अब आइए देखते हैं हम डिस्टेंस फार्मूला। 2 पॉइंट्स के बीच की दूरी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, बाय फार्मूला। हम कहते हैं इसको डिस्टेंस फार्मूला। तो आइए देखते हैं, यह है एक्सिस आपके पास, x एक्सिस y एक्सिस। सपोज दैट एक पॉइंट है आपके पास A जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। एक दूसरा पॉइंट है B जिसका कोऑर्डिनेट है x2 एंड y। हम इस पॉइंट और इस पॉइंट को ज्वाइन कर दिए, ये क्या हो गया, एक लाइन सेगमेंट हो गया। अब हमें इस दो बिंदुओं के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, इसको हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम A से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे जो x एक्सिस पर मिलेगा। B से भी हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे जो भी x पर मिलेगा। परपेंडिकुलर नाम से स्पष्ट है, जो 90 डिग्री का एंगल बनाए। उसके बाद इसका नाम हम कर देंगे P, ये हो गया Q। और A से x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींच देंगे जो आपको BQ को पॉइंट C पर मिलती है। इस प्रकार से हम देखते हैं यहाँ पर एक ट्रिंगल फॉर्म हो गया ABC या BAC। अब हम ध्यान से देखें, यहाँ पर हमें सबसे पहले इसके एक एक जो अपने पास लाइन सेगमेंट है उसकी दूरी को पहले हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा, ये है आपके वो ओरिजिन जिसका कोऑर्डिनेट होता है 0 0। अब हो जाएगा जिसको हम O से भी, इसको हम O से निर्देशित करते हैं, O से दर्शाते हैं। अब हमारे पास हो जाएगा OP इज इक्वल टू x1 x1, OQ इज इक्वल टू x2, x1 एक्सिस पर, x2 ये x2। अब PQ क्या हो जाएगा, तो x2 माइनस x1। PQ इज इक्वल टू AC, ये क्या है, AC के बराबर है क्योंकि दिस डिस्टेंस इज इक्वल। सेकंड हम देखें AP क्या हो गया, y1, BQ y2। ये डिस्टेंस x एक्सिस के फ्रॉम x एक्सिस के डिस्टेंस में है, इसे क्या है y2
y2। अब हो जाएगा ये QC क्या होगा, तो QC इज इक्वल टू AP, QC इक्वल टू AP, AB क्या हो जाएगा आपके पास x1 होगा, सॉरी y1 होगा, AP इज इक्वल टू CQ ऐसा। अब हमें निकालना है BC, तो BC क्या हो जाएगा, दिस माइनस दिस, BQ माइनस QC, BQ माइनस QC, तो हो जाएगा y2 माइनस y1। इस प्रकार से हमने देखा BC आपका क्या हो गया, ये BC, और यहाँ पर क्या मिला आपके पास AC, या है ना, एक PQ है, दोनों इक्वल है, तो BC आपका y2 माइनस y1 और AC x2 माइनस x1। अब हम देखते हैं ये ट्रिंगल क्या है, राइट एंगल ट्रिंगल है, जहाँ पर क्या होगा पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, और बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, बाई पाइथागोरस थ्योरम AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। BC स्क्वायर, BC देखेंगे BC कहाँ है, यस y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस AC x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर इक्वल टू दिस एंड AB इज इक्वल टू, इसको रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। अब इसको हम बोलते हैं, इसको ऑर्डर क्रम में रखेंगे तो क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये है आपके पास डिस्टेंस फार्मूला AB। पॉइंट A और पॉइंट B के बीच की दूरी x2 माइनस x1 का रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपके पास डिस्टेंस फार्मूला अपने को मिलता है दो बिंदुओं की बीच की दूरी। अब इसके आधार पे हमें कुछ क्वेश्चन आपको समझाएंगे। क्वेश्चन है हमारा, डू दी पॉइंट्स 3 2 -2 -3 एंड 2 3 फॉर्म ए ट्रिंगल। क्या ट्रिंगल फॉर्म करता है? इफ सो यदि करता है तो नेम द टाइप ऑफ ट्रिंगल, उस ट्रिंगल का टाइप बताइए। सबसे पहले हमें क्वेश्चन को समझना है कि ये पॉइंट्स जो दिया गया है क्या ये ट्रिंगल फॉर्म करता है। तो ट्रिंगल फॉर्म करता है या नहीं करता है उसका कंडीशन है, उसके लिए हमें निकालना क्या पड़ेगा। तो पहले 2 पॉइंट्स के बीच की दूरी, इसके और इसके बीच की दूरी, इसके और इसके बीच की दूरी, और इसके और इसके बीच की दूरी। मैंने आपके पास 3 पॉइंट है, 3 2 -2 -3 एंड 2 3। ये 3 पॉइंट्स है। तो सबसे पहले इसके बीच की डिस्टेंस निकाल लेंगे, आफ्टर देन इसके बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, आफ्टर देन इसके बीच का डिस्टेंस निकालेंगे ऑर्डर क्रम में AB, BC और CA। सपोज दैट A, B और C है, ये A है, ये B है और ये C है। तो AB, BC एंड CA ये निकाल के देखेंगे। उसके बाद जो ट्रिंगल फॉर्म करने का कंडीशन है उसको हम फॉलो करेंगे, लगाएंगे। यदि वो फॉलो करेगा तो क्या होगा, ट्रिंगल फॉर्म होगा। तो पहले हम निकालते हैं डिस्टेंस फार्मूला से AB इज इक्वल टू क्या होता है, रूट x2 माइनस x1 -2 -3 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 -3 -2 का होल स्क्वायर। अभी हो गया AB इज इक्वल टू क्या हो गया, -5 का होल स्क्वायर प्लस -5 का होल स्क्वायर। ये हो गया 25 प्लस 25 इज इक्वल टू हो गया ये 50 और 5√2। हाँ सॉरी हाँ हो जाएगा ये √50 या 5√2। ये हो गया आपके पास AB का वैल्यू। फिर हम निकालेंगे BC। BC इज इक्वल टू, BC क्या हो जाएगा,
y2 वहाँ पर y2 माइनस y1, 2 माइनस 2, सॉरी x2, 2 माइनस 2 माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 3 माइनस 2, 3 माइनस प्लस यहाँ भी क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा और इसका होल स्क्वायर इस प्रकार से हो जाएगा। ये 4 का स्क्वायर प्लस 3 3 6 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो गया आपके पास 16, 6 और कितना हो गया 36, ये हो जाएगा 6 एंड 5, यस। उसके बाद हम निकालेंगे CA मीन्स दिस एंड दिस। x2 यहाँ पे लेंगे x2 माइनस x1 क्या हो जाएगा √3 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, 3 माइनस 2 1 का स्क्वायर और 2 माइनस 3 माइनस 1 का स्क्वायर, ये भी क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर, ऐसा भी कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। फिर हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो हो जाएगा इज इक्वल टू √2। तो इस प्रकार से आपका AB मिल गया, BC मिल गया और CA मिल गया। अब हम देखेंगे कि क्या ये AB, BC और CA ये जो है अपने पास क्या कंडीशन लाता है। तो हम देखेंगे जब फॉर्म ए ट्रिंगल, क्या ये ट्रिंगल फॉर्म करता है, तो उसके लिए हमारे पास कंडीशन है। क्या कंडीशन है, AB का वैल्यू हम लिख लेंगे। AB का वैल्यू क्या है अपने पास 5√2। ट्रिंगल फॉर्म करने का कंडीशन है अपने पास, क्या कंडीशन है कि द सम ऑफ एनी 2 साइड्स, ट्रिंगल तभी फॉर्म होगा जब द सम ऑफ एनी 2 साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर दैन थर्ड साइड, किसी भी 2 साइड का सम तीसरे साइड से ज़्यादा होना चाहिए। तो हम देखेंगे AB प्लस BC क्या ये ग्रेटर देन है CA का, तो हम देखेंगे AB कितना है आपके पास 5√2 प्लस BC कितना है √52 और ये है CA आपके पास √2। स्पष्ट हो रहा है कि √2 से दोनों क्या है ज़्यादा। किसी को हम ले लेंगे सपोर्ट भाई इसको और इसका सम करेंगे 5√2 प्लस √2, इसको हम ले लें AB प्लस CA कर लेते हैं 5√2 प्लस √2 इज, और उसके बाद ये क्या ग्रेटर देन है, ये भी ग्रेटर देन है किससे √52 से, ये भी ग्रेटर देन है। तो ऑलवेज 2 साइड्स क्या हो रहा है, सम जो है वो तीसरे साइड से ज़्यादा हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि इट फॉर्म्स ए ट्रिंगल, दिस पॉइंट्स फॉर्म ए ट्रिंगल, ये ट्रिंगल को फॉर्म करता है। फिर कहता है क्या क्वेश्चन, इफ सो नेम द टाइप ऑफ ट्रिंगल, उस ट्रिंगल का नाम बताइए। तो आपने देखा है हमारे पास 3 वैल्यू मिला था, क्या 5√2 √2 और √50। इसमें आपको स्पष्ट, या इसको हम सीधा 5√2 √50 लिख देते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा आप लोगों को, ये √50 लिख देते हैं। अब स्पष्ट आपको समझ में आ रहा है कि इसके जो साइड्स हैं AB, BC और CA √50, √52 और √2 क्या है √50, √52 एंड √2। ये साइड्स हर साइड अनइक्वल है, अनइक्वल मैंने कोई किसी के बराबर नहीं है। और जिसके साइड्स अनइक्वल होते हैं वो क्या ट्रिंगल होते हैं, वो होते हैं स्केलिन, स्केलिन। क्योंकि हमने ट्रिंगल के चैप्टर में पढ़ा है टाइप ऑफ ट्रिंगल, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि ये इसका बहुत सारा उपयोग आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में होगा। टाइप ऑफ ट्रिंगल हमने देखा कितने होते हैं, 6 टाइप्स होते हैं, 6 टाइप्स, 3 अकॉर्डिंग टू साइड्स, जिसको हम कहते हैं स्केलिन, आइसोसेल्स एंड इक्विलेटरल, इक्विलेटरल। और
अकॉर्डिंग टू एंगल, एंगल के आधार पर, एंगल के आधार पर कितने होते हैं, ये भी 3 होते हैं, 3 अकॉर्डिंग टू साइड्स एंड 3 अकॉर्डिंग टू एंगल। इसमें होते हैं एक्यूट एंगल्ड ट्रिंगल, एक्यूट एंगल्ड ट्रिंगल, दूसरा है ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्रिंगल, और थर्ड होता है राइट एंगल्ड ट्रिंगल। ये 6 काइंड्स होता है, 3 अकॉर्डिंग टू साइड एंड 3 अकॉर्डिंग टू एंगल। तो स्केलिन में क्या होता है, ऑल साइड्स अनइक्वल, आइसोसेल्स में 2 साइड्स इक्वल एंड इक्विलेटरल में ऑल साइड्स इक्वल। ये इसकी विशेषता है। जब तक किसी भी वस्तु के बारे में पर्टिकुलर विशेषता के बारे में हम नहीं जानेंगे तब तक हम सवाल को कर नहीं पाएंगे, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम उसको जानें। और एक्यूट एंगल का जिसके ऑल एंगल्स लेस देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से कम हो, क्या होता है एक्यूट एंगल। जिसका वन एंगल मोर देन 90 डिग्री दैट इज कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल, एंड विच वन एंगल इज राइट 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रिंगल। तो सब की अपनी अपनी विशेषता है, उस विशेषता के आधार पर हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है सो दैट द पॉइंट्स 1 से 1, 4 2, -1 -1 एंड -4 4 आर द वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर। क्वेश्चन है ये, क्या ये स्क्वायर के वर्टिसेस हैं। तो इसको सॉल्व करने के पहले हम जानेंगे स्क्वायर में होता क्या है। स्क्वायर मीन्स विच हैज 4 साइड्स, जैसे ट्रिंगल विच हैज 3 साइड्स ऑलवेज, तभी क्या होगा, ट्रिंगल फॉर्म होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जस्ट लाइक जिसके 4 साइड्स होंगे वही क्या होगा, स्क्वायर होगा। 4 साइड पहले 4 साइड होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन 4 साइड। और 4 साइड कैसे होना चाहिए, ऑल साइड्स आर इक्वल। वी नो, हम जानते हैं कि स्क्वायर में क्या होता है, पहला कंडीशन ऑल साइड्स आर इक्वल, नेक्स्ट इट्स डायगोनल आर आल्सो इक्वल, आर आल्सो इक्वल, ए भी इक्वल होते हैं। कहने का मतलब हो गया 4 साइड मिला, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, ये चारों साइड इक्वल होना चाहिए। उसके बाद डायगोनल ए सी और बी डी ए भी इक्वल होना चाहिए, तब आपके पास क्या होगा, वो स्क्वायर होगा। तो स्क्वायर के कंडीशन है कि ऑल साइड्स इक्वल होना चाहिए एंड इट्स डायगोनल भी इक्वल होना चाहिए। तो हम देखेंगे यहाँ पर पॉइंट को पहले हम क्या करेंगे, लेट द पॉइंट्स क्या है, ए 1 से 1, बी 4 2, सी -1 -1 एंड डी -4 4। हो गया। अब हमें क्या निकालना है, ए बी निकालना है। ए बी क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू डिस्टेंस फार्मूला से x2 - x1 4 -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 7 y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपके पास 3 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, यह हो जाएगा ये 9 और ये हो जाएगा 25 इज इक्वल टू कितना होगा, ये √34। चाहे माइनस का हो चाहे प्लस का हो, स्क्वायर क्या होता है ऑलवेज भी पॉजिटिव, क्योंकि निगेटिव का इवन बार मल्टीप्लाई क्या होता है पॉजिटिव एंड ऑड टाइम्स मल्टीप्लाई क्या होता है निगेटिव। फिर हम निकालेंगे बी सी इज इक्वल टू, यहाँ भी वही फार्मूला -1 -4 x2 - x1 का स्क्वायर प्लस -1 - 2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपके पास -5 का स्क्वायर और प्लस -3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 25, दिस इज 9 आल्सो दिस 34। नेक्स्ट सी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वहाँ भी लगेगा सी डी -4 -1 -1 होने +1 का होल स्क्वायर प्लस 4
माइनस माइनस 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 और ये हो गया 25। दिस आल्सो बी 34 रूट 34। आफ्टर देन हम निकालेंगे क्या, डी ए। अब डी ए क्या हो जाएगा, डी ए यहाँ भी x2 माइनस x1 1 माइनस माइनस 4 प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 7 y2 माइनस 4 का होल स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा रूट 5 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 3 का स्क्वायर। दिस इज आल्सो 25 प्लस 9 इज इक्वल टू रूट 34। तो हमने देखा कि इसमें ए बी सी डी एंड डी ए बी इज रूट 34, बी सी इज आल्सो रूट 34, सी डी इज आल्सो रूट 34 एंड डी ए इज आल्सो रूट 34। इसका मतलब होता है कि ऑल साइड्स आर इक्वल, फर्स्ट कंडीशन बी फॉलोड, पहला कंडीशन आपके पास पालन हो गया। अब कहता है इट्स डायगोनल्स आर इक्वल, उसके डायगोनल्स इक्वल होना चाहिए। देखते हैं डायगोनल्स क्या हो जाएगा आपके पास, ए सी एंड बी डी। अब डायगोनल्स निकालने के हम क्या करेंगे, ए सी ये हो जाएगा ए सी x2 माइनस x1 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस -1 माइनस 7 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर प्लस -8 का होल स्क्वायर, -2 का स्क्वायर हो गया 4, 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, ये हो जाएगा रूट 68। अब बी डी निकालेंगे, बी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी डी ऑलवेज x2 डी पॉइंट को मानना है, डी -4 -4 और ये क्या है 4 है तो -4 का होल स्क्वायर प्लस 4 यस -2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा -4 -8 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 4, दिस इज आल्सो रूट 68। इसका मतलब क्या हो गया, ए सी इज इक्वल टू बी डी, ए सी इज इक्वल टू बी डी। तो यहाँ पर भी आपका क्या हो गया, ये भी फॉलो कर दिया, पहला कंडीशन ही फॉलो किया, सेकंड कंडीशन फॉलो किया। इसका मतलब दीज पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर, ये स्क्वायर का वर्टिसेस है। तो कहने का मतलब ये है कि जब हमें कंडीशन जो पूछा गया है वो कंडीशन अपने दिमाग में स्टोर है, हम जानते हैं कि वो कंडीशन कौन कौन सा कंडीशन है, आप उसको हम फॉलो करें और यदि वो फॉलो कर दिया तो वो क्या होता है आपके पास प्रूफ हो जाता है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, तो आइए देखते हैं सेक्शन फार्मूला। क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री का सेक्शन फार्मूला। इसके लिए हम एक्सिस लेते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, वाई डैश, एक्स डैश। अब हमारे पास दो बिंदु है, एक बिंदु ए जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, दूसरा हमारे पास पॉइंट है बी जिसका कोऑर्डिनेट है x2 y2। इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली रेखा को कोई तीसरा बिंदु P है जिसका इसका कोऑर्डिनेट है xy, और इसी xy को हमें फाइंड करना है। कब, यदि एक कंडीशन में करें m1 रेशियो m2 में इसको डिवाइड करें। कहने का मतलब ये है कि यदि 2 पॉइंट को मिलाने वाली जो सरल रेखा को तीसरा पॉइंट यदि m1 m2 में के रेशियो में डिवाइड करता है तो वहाँ पर हमें इस पॉइंट P का हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो हमने ये बनाया। अब हमारे पास हम थोड़ा कंस्ट्रक्शन करेंगे। पॉइंट ए से हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे एक्स एक्सिस पर, पॉइंट पी से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे हम एक्स एक्सिस पर, और पॉइंट बी से भी हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे एक्स एक्सिस। इसका नाम हो जाएगा आर एस और ये टी।
जहाँ पर एक्स एक्सिस मिलती है वहाँ पर आर एस टी। अब एक्स एक्सिस के पैरेलल हम पॉइंट ए से लाइन खींचेंगे, उसी प्रकार से पॉइंट पी से एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचेंगे जो हमें क्यू पर और ये सी पर मिल रही है। अब हमारे पास फिगर तैयार हो गया। अब इसमें हम देखें ये है ओरिजिन जिसको हम ओ से निरूपित करते हैं, इसका कोऑर्डिनेट होता है 0 0। अब यहाँ पर हम ध्यान से देखें तो हमें मिलता क्या है, ए पी इज इक्वल टू M1, बी पी इज इक्वल टू M2, ए पी M1 बी पी M2। अब हम देखें ओ आर क्या है, तो क्या है ओ आर x1 है, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, तो यहाँ की दूरी x1 यहाँ की दूरी y1, तो x1 तो हो जाएगा ओ आर x1, ओ एस क्या है x है, ओ एस x है, तो अब आर एस क्या हो जाएगा, तो ओ आर ओ एस मिल गया, तो आर एस क्या हो जाएगा ओ एस माइनस ओ आर। अब आर एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक ही हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे हम आर एस इज इक्वल टू ए क्यू इज इक्वल टू ओ एस माइनस ओ आर। यार ये क्या हो जाएगा x माइनस x1, ये x है और ये x1 है। आफ्टर देन हम इधर आते फिर देखते हैं ये क्या है ओ टी, ओ आर तो मिल गया है, ओ टी क्या है आपके पास, तो x2 है, ओ टी x2। अब हमको निकालना है ये दूरी, ये क्या है ओ एस, ओ एस क्या है आपके पास x1 है। अब हमें निकालना है ये दूरी एस टी आर पी सी के बराबर है, तो यहाँ पर लिखेंगे एस टी इज इक्वल टू पी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ओ टी माइनस ओ एस आर x2 माइनस x1। ये आपको x से डिपेंडेंट जितना भी था वो मान मिल गया। अब हम देखेंगे y एक्सिस में क्या है, ये y1 है, ये y है और ये y2 है। अब हम देखेंगे क्या ए आर इज इक्वल टू y1, पी एस इज इक्वल टू y, पी एस y। अब हमें निकालना है क्या इस दूरी को, तो ये आपका y और ये क्या है y1, तो दिस इज इक्वल टू दिस, माई मीन्स ए आर इज इक्वल टू क्यू एस इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास, सॉरी आपको निकालना है क्या ये पी क्यू निकालना है, पी क्यू, तो पी क्यू क्या हो जाएगा पी क्यू ये पी एस माइनस क्यू एस। पी एस क्या है आपके पास y है, यस y, और ये क्यू एस क्या है, क्यू एस ए आर के बराबर है, ए आर क्या है ए आर आपके पास y1 है, तो हो जाएगा y1। उसी प्रकार से यहाँ पर हम देखें आगे बढ़ेंगे तो ये आपके पास क्या है पी एस y है और बी टी क्या है आपके पास y2 है, तो हमें निकालना है क्या बी सी, तो बी सी क्या हो जाएगा बी टी माइनस सी टी। अब सी टी क्या है इस पी एस के बराबर है, इसलिए हो जाएगा ये बी टी x2 माइनस हाँ बी सी क्या हो जाएगा आपके पास बी टी माइनस सी टी मने y2 माइनस y। पी क्यू मिल गया आपके पास पी एस माइनस क्यू एस वाई माइनस y1, y2 माइनस y हो गया ये। अब देखेंगे बी सी आपके मिल गए y2 माइनस y। अब हमारे पास क्या है ट्रिंगल, दो ट्रिंगल अपने पास पी ए क्यू इन ट्रिंगल पी ए क्यू एंड ट्रिंगल बी पी सी, दोनों ट्रिंगल हम देखेंगे तो क्या मिलेगा आपके पास, ये दोनों ट्रिंगल पी ए क्यू सिमिलर टू ट्रिंगल बी पी सी। ये दोनों ट्रिंगल क्या है सिमिलर है, इसलिए सिमिलरिटी प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा पी ए बाई बी पी इज इक्वल टू ए क्यू बाई पी सी इज इक्वल टू क्यू पी बाई सी बी। दिस बाई दिस बाई दिस एंड दिस बाई दिस,
ये हो गया। अब इसका जो जो भी मान है उसको हम क्या करेंगे, लिखते जाएंगे। पी ए क्या है आपके पास, M1 पी ए पी क्या है, M1 बाई M2 BP M2। उसके बाद आपके पास AQ क्या है, x माइनस x1 इज इक्वल टू x माइनस x1 बाई PC क्या है आपके पास, PC x2 माइनस x इज इक्वल टू QP क्या है, y माइनस y1 और बाई BC क्या है, BC भी क्या है, y2 माइनस y। अब ये आपके पास मिल गया, दिस इक्वल टू दिस। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर उसको कैलकुलेट करके मान निकालेंगे, किसका, x और y का। x y इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। तो पहला कंडीशन क्या होगा, M1 बाई M2 इज इक्वल टू x माइनस x1 बाई x2 माइनस x। पहला कंडीशन है M1 बाई M2 इज इक्वल टू x माइनस x1 बाई x2 माइनस x। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, दिस इंटू दिस, M1 x2 माइनस M1 x इज इक्वल टू M2x माइनस M2 x1। अब x और टर्म की तरफ कर लेंगे, x टर्म में क्या कर देंगे, माइनस M1x माइनस M2x इज इक्वल टू माइनस M2x1 माइनस M1x2। अब ध्यान से देखिएगा, अब कॉमन निकालेंगे, माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी है, माइनस कॉमन निकल गया, x यहाँ है, x कॉमन निकल गया, बचा आपके पास M1 प्लस M2 इज इक्वल टू, यहाँ पर माइनस माइनस कॉमन है, माइनस निकल जाएगा, M2 x1 प्लस M1 x2। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, M2 x1 प्लस M1 x2 बाई M1 प्लस M2। इसको M1 के ऑर्डर क्रम में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, M1 x2 प्लस M2 x1 बाई M1 प्लस M2। ये हो गया आपके पास पॉइंट P के एब्सिसा का मान। अब हम क्या करेंगे, उसके ऑर्डिनेट का मान निकालेंगे। ऑर्डिनेट का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, ऑर्डिनेट का मान निकालने के लिए हमें दिस इक्वल टू दिस होगा, M1 बाई M2 इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई y2 माइनस y। यहाँ भी क्रॉस प्रोडक्ट, M1 y2 माइनस M1y इज इक्वल टू M2y माइनस M2y1। पिछले टाइम जैसा ही, माइनस M1y माइनस M2y इज इक्वल टू माइनस M2y1 माइनस M1y2। माइनस यहाँ भी कॉमन, y भी कॉमन, बाहर निकल गया, M1 प्लस M2, यहाँ भी माइनस कॉमन निकल गया, M2y1 प्लस M1y2। माइनस माइनस कैंसिल हो गया, y इज इक्वल टू M2y1 प्लस M1y2 बाई M1 प्लस M2। यहाँ भी हम देखेंगे क्या, M1 के ऑर्डर में रखेंगे तो y इज इक्वल टू M1y2 प्लस M2y1 बाई M1 प्लस M2। ये आपके पास y मने ऑर्डिनेट मिल गया। इस प्रकार से उस पॉइंट P का जो एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट क्या हो जाता है आपको मिल जाता है। अब इसके आधार पे आपके बहुत सारे क्वेश्चन आता है जिसको हम हल करके आपको दिखाएंगे। तो क्वेश्चन है, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट -4 6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस a -6 10 एंड b 3 -8। ये हमारे पास क्वेश्चन हमसे पूछा क्या, सबसे पहले हम देखेंगे हमें पूछा क्या गया है। तो हमें क्या पूछा गया है, व्हाट रेशियोज माने M1 और M2। इसके लिए हमें कौन सा फार्मूला लगाना पड़ेगा, तो सेक्शन फार्मूला लगाना पड़ेगा। सेक्शन फार्मूला क्या है, तो उस सेक्शन फार्मूला लगाने के पहले हमें जो क्वेश्चन में कहा गया उसे देखें।
ए और बी पॉइंट है। ए क्या है -6 10 एंड बी है 3 -8। इसको पॉइंट -46 जिसे हम P से डिनोट किया है, ये क्या करता है, M1:M2 में डिवाइड करता है। इसी को हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे हमारे पास फार्मूला है क्या, x इज इक्वल टू M1 x2 M1 इंटू 3। ऑलवेज भी केयर करना है कि दिस इज x1 y1 एंड दिस इज x2 y2, दिस इज xy। तो x इज इक्वल टू M1 x2 3 प्लस M2 x1 इंटू -6। x क्या है भाई, M1 प्लस M2। x क्या है अपने पास माइनस, तो हमने देखा -4 इक्वल टू 3M1 -6M2 बाई M1 प्लस M2। क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, -4M1 -4M2 इज इक्वल टू 3M1 -6M2। अब M1 की तरफ M1 के लिए आएंगे, -4M1 -3M1 इज इक्वल टू -6M2 प्लस 4M2। कैरी करना है कि जिसको ला रहे हैं उसी का साइन चेंज होगा। हमने इधर लाया, इसका साइन चेंज हुआ, इसको हमने उधर ले गया तो इसका साइन चेंज हुआ। ये हो जाएगा -7M1 इज इक्वल टू -2M2। ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास रेशियो जो अनुपात और समानुपात का नियम को चैप्टर था उसमें आपने देखा होगा, M1/M2 दिस बाई दिस, तो दिस बाई दिस, मतलब ये M1 को हम अपने पक्ष में रखेंगे, M2 किधर लाए तो 2 को अपने पक्ष में रखेंगे, 7 को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 2/7 या M1:M2 इज इक्वल टू 2:7। हमें क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट रेशियो, तो रेशियो क्या है 2:7। तो नाउ इन दिस टाइप वी हैव कंप्लीटेड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्वेश्चन बहुत तरह से आते हैं, उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है बस दिमाग में रख के, जैसे इसी क्वेश्चन में आपको पूछ गया है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P पूछ दिया आपको, ए रेशियो दे दिया गया 2 और 4 दे दिया गया है, बस आपको M और M2 की जगह में उसको रख देना है, फिर आपको x मिल जाएगा। y के वैसी y के फिर जब रखें हम रखेंगे M1 y2 M2 y1, फिर y मिल जाएगा, फिर इसका कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। कहने का मतलब यह है कि यदि आप केयर करते हैं तो आपको हर क्वेश्चन का बहुत ही सीधी और सरल भाषा में आपको आंसर मिलता है।